अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स कंटिन्यू है, जिसका आज हम छठा सबक पढ़ेंगे और इस छठे सबक के अंदर हम अपनी वीडियोज़ के अंदर न्यूज़ पट्टी चलाना सीखेंगे कि आप अपनी वीडियोज़ के अंदर न्यूज़ पट्टी किस तरह चला सकते हैं और इंशाल्लाह आपको चला के भी दिखाएँगे ताकि आप भी प्रैक्टिस करके आप भी अपनी वीडियोज़ के अंदर उसी तरह न्यूज़ पट्टी चला सकें। और इसके साथ-साथ हम वीडियोज़ के अंदर सबटाइटल लगाना भी सीखेंगे कि आप किस तरह अपनी वीडियोज़ के अंदर सबटाइटल लगा सकते हैं। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस सबक को शुरू कर लेते हैं। जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि न्यूज़ पट्टी होती क्या है। तो न्यूज़ पट्टी से ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि वो कोई न्यूज़ ही हो, बल्कि न्यूज़ पट्टी से मुराद ये है कि जिस तरह के आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं, चाहे वो जियो न्यूज़ हो, ARY न्यूज़ हो या कोई भी न्यूज़ हो, तो जब आप न्यूज़ देखते हैं तो उसके नीचे एक पट्टी चल रही होती है जिसके अंदर खबरों का कुछ खुलासा या कोई ख़ास खबर वो नीचे चल रही होती है, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से अपनी वीडियोज़ के अंदर तो चूँकि आपने खबरें नहीं देनी होती है, आप कुछ भी चला सकते हैं, अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, अपने सर्विसेज़ के बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो वो जो चल रही होती है नीचे पट्टी उसको न्यूज़ पट्टी का नाम दिया जाता है, ठीक है? तो हम ये अपनी वीडियोज़ के अंदर लगाना सीखेंगे। इसके साथ-साथ यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि अभी आपने कुछ भी नहीं सीखा है। कुछ दोस्त ये करते हैं स्टार्ट में 2-3 लेसन या 4 लेसन देखते हैं और उनको ये लगता है कि हमने कोर्स कर लिया, ये तो हमें आ गया, ये बिल्कुल सिंपल है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूँ कि अभी आपने कुछ भी नहीं सीखा है, अभी आपने मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है, इसलिए आपने कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है? अभी हमारे काफ़ी सारे लेसन होने हैं, अभी तो आपने कुछ सीखा ही नहीं है। सो हम ये सबसे पहले तो हमने न्यूज़ पट्टी चलानी है, तो न्यूज़ पट्टी चलाने के लिए हम कुछ लिखेंगे और उसी को फिर यहाँ पे चलाएँगे। तो आप उसको लिखने के लिए यहाँ लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, लेयर पर क्लिक करते ही 4th नंबर पे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट का है, ठीक है? इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब के बार यहाँ आप इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिखें, उर्दू में जौन से अपनी पट्टी जिस लैंग्वेज में आपने चलानी है उस हिसाब से आप लिखें। मैं चूँकि उर्दू में लिखूँगा इसलिए मैं उर्दू की न्यूज़ पट्टी चलाऊँगा, इसलिए मैं उर्दू में ही लिखूँगा। आप अपने हिसाब से जौन सी भी आपने चलाना हो उस हिसाब से आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। से कुछ लिख लिया है आपने अपने हिसाब से जो कुछ आपने लिखना हो वो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से ओके करें। तो ये आप देख सकते हैं ये जो हमने लिखा था वो यहाँ पे इस तरह लाइन की सूरत में आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर आपको ये फ़ॉन्ट चेंज करने हो तो यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन दिया हुआ है फ़ॉन्ट का, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप कौन सा फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ उर्दू का ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो उर्दू फ़ॉन्ट इसके स्टोर से आपने ख़ुद डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर ये काइनमास्टर का अपना स्टोर है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके लिए आपके पास कुछ नेट की कुछ MB होनी चाहिए, ठीक है? इस स्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ। जो ही मैं स्टोर के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने जो काइनमास्टर का जो स्टोर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो ही ओपन होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लैंग्वेज इन्होंने दिए हुए हैं, काफ़ी सारे लैंग्वेज हैं। इनमें कौन सी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है, तो हमें चूँकि उर्दू चाहिए इसलिए हम उर्दू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उर्दू आ गया है, ये आप देख सकते हैं इस जगह पे उर्दू आई हुई है। तो उर्दू के ऊपर मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर इसके स्टोर में ये एक ही फ़ॉन्ट हमें मिलता है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का। आप इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो है डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फ़ौरन ही 1-2 सेकंड में ये डाउनलोड हो जाता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से बैक जाएँ तो देखें यहाँ हमने जो है उर्दू फ़ॉन्ट डाउनलोड किया तो यहाँ हमारे सामने ऑप्शन उर्दू का आ गया है। अब के बार आप इस उर्दू के उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही एक फ़ॉन्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आपने इसी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपके सामने टिक का ऑप्शन है, आप इस टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट ऐड हो जाएगा। देखें पहले हमारी जो राइटिंग थी वो चेंज हो चुकी है। अब की बार अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, जौन सा भी कलर आपने सेलेक्ट करना हो वो आपने यहाँ से कर लेना है। मैं ये वाला रख लेता हूँ।
आप अपने हिसाब से रखें, ठीक है। अब ये हमारा फ़ॉन्ट लग गया है। उसके बाद मज़ीद आपने इसको खूबसूरत बनाना हो तो आप इसको आउटलाइन दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने आउटलाइन है, शेडो है, ग्लो है। जो कुछ आपने देना हो वो अपने हिसाब से दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने चूँकि पट्टी चलानी है तो पट्टी चलाने के लिए सबसे पहले आपने इन ऑप्शन में नीचे आना है। तो आपके सामने ये एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का। ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड के ऊपर कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से फर्स्ट नंबर वाला ये जो ऑप्शन है आपके सामने, ये जो टूल है इसको आपने इनेबल कर लेना है। मैं इनेबल करता हूँ तो आप देखें इसका बैकग्राउंड जो है कलर लग चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा धीमा कलर है और उमूमन यही लगाया जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कोई और कलर लगाना चाहते हैं ख़ास, तो उसके लिए आपके सामने ये वाला ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कलर आ गए हैं। यहाँ पर आप कोई भी कलर मुंतखब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये येलो कलर मुंतखब करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने येलो किया तो सही नज़र नहीं आ रहा है। येलो में चूँकि सही नज़र नहीं आता, मैं ब्लैक कर लेता हूँ और ये देखें ये ब्लैक लग गया। लेकिन ब्लैक में अभी सही नज़र नहीं आ रहा है, तो उसकी ओपेसिटी आप चाहते हैं बिल्कुल ब्लैक हो, तो यहाँ आप इस कलर के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे और कलर वही मुंतखब करेंगे जो आप करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें ये ओपेसिटी 50 के ऊपर है, 50 के ऊपर है। आप यहाँ से इसको जितने मर्ज़ी रख सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको शो करके दिखाता हूँ ताकि बिल्कुल ब्लैक हो जाए। ये देखें इसका बैकग्राउंड जो है फ़ॉन्ट का जो बैकग्राउंड हमने लगाया है वो बिल्कुल ब्लैक हो गया है। तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात को समझें गौर से, ये बात समझने वाली है क्योंकि बाद में फिर आप प्राइवेटली सवाल करेंगे, फिर मैं आपको समझा नहीं सकूँगा। यहाँ अभी गौर से समझें कि यहाँ जहाँ से फ़ॉन्ट शुरू हो रहा है वहीं से जो है बैकग्राउंड शुरू हो रहा है। अब अगर हम इसकी पट्टी चलाएँगे तो पट्टी कुछ यूँ चलेगी, इस तरह चलेगी जिस तरह की मैं उँगली की मदद से चला रहा हूँ। ये आप देखें, जो ही फ़ॉन्ट चलेगा तो साथ पट्टी भी चल रही होगी। फ़ॉन्ट ख़त्म तो साथ इसका जो बैकग्राउंड की जो पट्टी है ये भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि खाली आपका फ़ॉन्ट चले, नीचे जो बैकग्राउंड पट्टी है ये जो ब्लैक हमने लगाई हुई है ये अपनी जगह पर रहे, सिर्फ फ़ॉन्ट चले। जिस तरह के प्रोफेशनल जो न्यूज़ पट्टी होती है उसके अंदर यही होता है कि सिर्फ जो राइटिंग है, जो कुछ आपने लिखा है वो चल रहा होता है, पट्टी नहीं चल रही होती। तो उसके लिए आपने यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर लेना है, ठीक है। जो ही आप इसको इनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल लग चुकी है। ये देखें ये मुकम्मल लग चुकी है। सिर्फ अब आपका जब हम इसकी पट्टी चलाएंगे तो सिर्फ ये जो राइटिंग है ये चलेगी, बाकी जो है जो लाइन है वो अपनी जगह पर रहेगी। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इतना तेज़ ना रहे, बल्कि 100% ना रहे। मैं इसको 50 ही रखता हूँ। आपको जो पसंद हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ इतना रख सकता हूँ, रख लूँगा कि ताकि जो बैकग्राउंड में जो वीडियो है वो भी कुछ ना कुछ नज़र आ जाए। तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई। उसके बाद आप न्यूज़ पट्टी कितने सेकंड की चलाना चाहते हैं, कौन सी जगह तक अपनी वीडियोज़ के अंदर कौन सी जगह तक आप चलाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। ये जो 3 लाइन है जो आपकी राइटिंग के साथ है, इसको आप खींचेंगे तो जितने आपने रखना है, मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ 12 सेकंड तक, ठीक है। ये मैंने 12 सेकंड तक रख लिया है। इसका जो टाइम लाइन है वो आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई है। उसके बाद अब आप चाहते हैं कि ये आप न्यूज़ पट्टी चलाना शुरू करें, तो देखें जब भी उर्दू होती है तो उर्दू हम राइट साइड से पढ़ते हैं, दाईं जानिब से पढ़ते हैं। अब देखें ये उर्दू लिखी हुई है, हम इसको यहाँ दाईं जानिब से यूँ पढ़ते हैं। लेकिन जब इंग्लिश होती है तो उसको हम यूँ पढ़ते हैं बाईं जानिब से। तो अब अगर उर्दू जो पट्टी होगी आप चाहेंगे कि वो यहाँ से निकले, यानी बाईं जानिब से लेफ़्ट साइड से निकले, ताकि आप पढ़ते जाएं और वो आगे इस तरफ जो है गुज़रती जाए, आपकी राइट साइड पे गुज़रती जाए और आप पढ़ते जाएं, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश पट्टी चलानी हो तो आप चाहेंगे कि वो इधर से निकले, यानी आपके राइट साइड से निकले। और हम चूँकि बाईं जानिब से पढ़ते हैं, लेफ़्ट साइड से पढ़ते हैं, तो इंग्लिश आप लेफ़्ट साइड से पढ़ते जाएंगे और वो यूँ गुज़रती जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हमने चूँकि उर्दू पट्टी चलानी है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उर्दू पट्टी चूँकि हम राइट साइड से पढ़ते हैं, इसलिए हम यहाँ लेफ़्ट साइड पे इसको सबसे पहले हाइड करेंगे और उसके बाद पट्टी यहाँ से निकलेगी, लेफ़्ट साइड से निकलेगी और हम पढ़ते जाएंगे और फिर जाकर के यहाँ राइट साइड पे जो है ये छुप जाएगी। अगर आपकी इंग्लिश की हो तो आप स्टार्ट में उसको यहाँ पे राइट साइड पे हाइड कर लेंगे और उसके बाद फिर जब वो यहाँ से निकलेगी तो आप लेफ़्ट साइड से, चूँकि इंग्लिश पढ़ी जाती है, तो आप पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर जाकर के एंड में वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने चूँकि उर्दू रखी है इसलिए हम इसको हाइड कर लेंगे। तो इसको हाइड करने के लिए आप यूँ खींच करके उंगली की मदद से इसको यहाँ पर हाइड कर लेंगे, ठीक है। अब जब दोबारा निकालना हो ना तो आपको इधर ही क्लिक करना है, इधर ही क्लिक करके आप यूँ खींचेंगे
यूँ उंगली की मदद से, जिस तरह कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये निशान लगा के, इसी तरह आप खींचेंगे तो निकल जाए। मैं देखें, मैं अभी खींचता हूँ तो ये देखें निकल जाती है। तो इसी तरह आपने छुपा लेना है। निकालते हुए भी आपने उंगली की मदद से यहीं कहीं पर भी क्लिक करके आप यूँ खींचेंगे तो वो निकल जाएगी। तो अभी हमने पट्टी चलानी है, तो पट्टी चलाने के लिए आपके सामने यहाँ पर ये एक ऑप्शन है के का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आपके सामने ये वाले कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन जो न्यू वर्जन काइन मास्टर है, अगर आपने प्ले स्टोर से किया हो तो उसके ऊपर लोगो आएगा, लेकिन उसके अंदर ये वाले ऑप्शन आपको शो नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर होता भी है तब भी ठीक है, नहीं होता है इसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले के ऊपर क्लिक किया आपने। के ऊपर क्लिक करने के बाद इस लाइन को थोड़ा सा आप आगे करेंगे, ठीक है। तो मैं इस लाइन को कर लेता हूँ इतना आगे, ठीक है। लाइन को मैंने आगे किया। आगे करने के बाद बाकी इन ऑप्शन में आपने किसी को भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। करने के बाद आपने यहाँ से ये जो हमारी राइटिंग है इसको अभी निकालना है बाहर। तो बाहर निकालने के लिए आप इस जगह पर थोड़ा सा राइट साइड पे खींचेंगे ना तो वो निकल जाएगी। ये देखें, आराम से खींचना है, ठीक है, ताकि मामूली से निकले। ये देखें निकल गई। यानी अभी आपको इन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपने पहले सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे फिर आप प्राइवेट ले आते हैं कि मेरी लाइन नहीं चल रही है, मेरी न्यूज़ पट्टी नहीं चल रही है, मैं कुछ भी करता हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है, वीडियो गौर से देखी है, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात थोड़ी सी समझने वाली है, इसलिए आप गौर से समझें बात को, कि आपने जब भी छेड़ना हो पहले लाइन को छेड़ना है, ठीक है। यानी के ऊपर क्लिक किया ना, उसके बाद पहले आपने इस लाइन को आगे करना है। लाइन को आप यहाँ पे आगे करते हैं, इधर करते हैं, जितना भी आपने लाइन को आगे करना है। उसके बाद जो आपकी जो राइटिंग है, जो लाइन पे जो कुछ आपने लिखा है उसको बाद में खींचना है। पहले लाइन को आगे करना है, उसके बाद जो राइटिंग है उसको आगे करना है, जो न्यूज़ पट्टी उसको बाद में करना है। इस तरह आपने हरगिज़ नहीं करना है कि आप पहले इस लाइन, ये जो राइटिंग है इसको आगे कर लें और उसके बाद लाइन को आगे करें, फिर आपके जो है ये लाइन नहीं, वो के फ्रेम जो है वो नहीं चलेगी, आपकी न्यूज़ पट्टी नहीं चलेगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई। इस बात को अच्छी तरह समझें, क्योंकि फिर दोस्त समझते नहीं है। ये वाली बात समझने में थोड़ी सी दुश्वार है, लेकिन है बिल्कुल आसान है ये बनाना, लेकिन समझने में थोड़ी सी दुश्वारी, इसलिए आपने गौर से इसको समझना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखें, मैंने पहले लाइन को आगे किया, उसके बाद मैंने ऊपर राइटिंग को आगे किया। उसके बाद अभी देखें मैं दोबारा इस लाइन को आगे करूँगा। पहले मैं इसको मैंने जितने आगे करना था कर लिया है, अब मैं दोबारा इस लाइन को आगे करूँगा। तो लाइन को मैं कर लेता हूँ इतना आगे, ठीक है। और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे किधर भी क्लिक करके इसको आगे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये देखें मैं इसको इधर लेके आता हूँ। उसके बाद मैं इसको मज़ीद इस लाइन को आगे, देखें मैं पहले लाइन को छेड़ रहा हूँ, आपको नज़र आता होगा, और उसके बाद आपने इसको, ठीक है, उसके बाद फिर लाइन को, यानी पहले हमने लाइन ही चलानी है। जब भी चलाना हो पहले लाइन चलानी है नीचे वाली, ठीक है। और उसके बाद इसको मज़ीद आगे और इसको यूँ और यूँ हाइट। क्लियर हो गया। अब देखिए हम बैक जाते हैं और वीडियो आपके सामने चला के दिखाते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारी जो न्यूज़ पट्टी है वो लग चुकी है। देखें, ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने अपनी वीडियो की तरफ ध्यान नहीं करना है। आपने यहाँ पे ये जो हमारी लाइन चल रही है इसके ऊपर आपने ख्याल रखना है कि वो किस तरह चल रही है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि दोस्तों को कुछ मसला ये होता है कि वो कहते हैं कि यार हम जब पट्टी चलाते हैं तो कहीं पे ये देखें, ये जो अभी पट्टी चल रही है इधर आकर के तेज़ हो जाती है, कहीं पे ये आहिस्ता होती है। तो ये आपने अपने हिसाब से रखना होता है। जहाँ आपने तेज़ चलानी होती है आपने उसको तेज़ रखना होता है, जहाँ आपने आराम आराम से चलाना हो तो आप उस हिसाब से आपने के लगाने होते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपकी न्यूज़ पट्टी ये अव्वल ता आखिर, यानी स्टार्ट ता एंड, ये जो है एक ही तरह की चले, स्पीड एक जैसा रहे, तो उसके लिए आपने एक काम करना है। उसके लिए आप सबसे पहले ये जो हमने के फ्रेम लगाए इनको ख़त्म करते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये वाले जो दो ऑप्शन हैं ये भी आपको बता देता हूँ यहाँ, कि आपने कुछ भी आपसे गलत हुआ हो ना तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो वो बैग होता चला जाएगा। अब मैं इस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें जो हमने के लगाए थे वो मिसाल के तौर पर मुझसे गलती हुई है के लगाने में, तो मैं इस ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करता जाऊँगा तो वो के जो है वो ख़ुद ब खुद हटते जाएंगे। ये देखें, ये जो हमारे जितने भी के थे वो सारे चले गए हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपकी जो ये जो पट्टी है ये इसका स्पीड एक जैसा रहे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले स्टार्ट लाइन को बिल्कुल स्टार्ट में रख लेंगे। यूँ आपने स्टार्ट में रख लिया और अपनी जो राइटिंग है इसको आपने यहाँ पे हाइड कर लेना है। हाइड करने के बाद सबसे पहले आप इस के ऊपर क्लिक करेंगे। के ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद लाइन को थोड़ा सा आप आगे करेंगे। देखें आगे किया
और मामूली सा इसको खींचें आप, ये देखें बिल्कुल मामूली सा मैंने खींचा है, यहाँ पे आपको मामूली सा नज़र आता होगा, मामूली सा हमारी लाइन लग गई है। तो यहाँ पे हमारा के लग चुका है, ठीक है। अब के बाद इस लाइन को मैं बिल्कुल एंड में लेके जाऊँगा, ठीक है। मैं इसको लेके जाता हूँ बिल्कुल एंड में, यहाँ मैंने लिया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारी न्यूज़ पट्टी है इसको भी मैं जा कर के फ़ौरन हाइड कर लूँगा, लेफ़्ट साइड से निकाल के राइट साइड पे हाइड कर लूँगा, ठीक है, छुपा लूँगा। यहाँ से मैंने निकाला, ये देखिए अब मैं निकाल के लेके जा रहा हूँ। यहाँ आपने हिलाना नहीं है, अगर मुझसे थोड़ा बहुत हिल रहा है क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ साथ, अगर आप काम करेंगे तो आपने दोनों हाथों से मोबाइल पकड़ के हिलाना नहीं है, ताकि वरना ये न्यूज़ पट्टी ऊपर नीचे होती जाएगी, जो कि प्रोफेशनल नहीं लगता है, ठीक है। ये देखें मुझसे थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक ही हाथ से काम कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं हो रहा है। ये मैंने हाइड कर लिया। अब देखें हमारा के लग गया है बस काम। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बार बार दोबारा दोहरा रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि फिर आप सवाल करते हैं कि जब भी आपने काम करना हो पहले आपने इस लाइन को छेड़ना है, ठीक है। लाइन को आगे करें, उसके बाद जो आपने है जो अपनी जो राइटिंग है, जो कुछ आपकी पट्टी है, उसको बाद में खींचना है, ठीक है। अब देखें अब इसका स्पीड एक जैसा होगा जब भी निकलेगी, ये देखें अभी इसके ऊपर तेज़ी या आराम नहीं होगी। आप देख सकते हैं नीचे हमारी जो पट्टी है वो अपने हिसाब से जा रही है। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि आप चाहते हैं कि हमारी जो न्यूज़ पट्टी है वो स्टार्ट में इस तरह आराम से चले, यहाँ पर आकर के वो तेज़ हो। तो स्टार्ट में अगर आराम से चलाना हो तो आपने के ज़्यादा लगाने होते हैं, मतलब आपने थोड़ा सा ये जो है के ऊपर मैं दोबारा आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये के ऊपर आपने क्लिक किया, अब थोड़ा सा यूँ खींचते हैं, फिर यूँ करते हैं, फिर थोड़ा सा खींचते हैं, फिर यूँ करते हैं, क्योंकि ये एक के लगा हुआ है इस वजह से ज़्यादा तेज़ चल रहा है। ये आपने थोड़ा थोड़ा खींचना होता है, तो वो उस हिसाब से जितने के आप करीब लगाएंगे ना ये वाले, यानी आप लाइन खींचेंगे उसके बाद फिर ऊपर राइटिंग लाइन थोड़ा सा खींचेंगे ऊपर लाइन, तो उस हिसाब से फिर वो आराम से चलेगी पट्टी। तो उम्मीद है कि आपको पता लग गया है कि ये पट्टी किस तरह चलाई जाती है, और हमने आपको वीडियो के अंदर लगा के दिखाया भी। इसी तरह आप अपने कुछ भी लिख करके आप अपनी जो वीडियो है उसके अंदर लगा सकते हैं। अगर इंग्लिश करना हो तब भी आप कर सकते हैं।